शर्मा साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 के लिए अक्सर पूछे जाते हैं, जिसकी 99% संभावना होती है बोर्ड एग्जाम में आने की। उन्हीं में से एक प्रश्न है, अवतल दर्पण में साबित करें R = 2F या F = R/2। या ये अवतल उत्तर दोनों में साबित करने के लिए दे देता है, तो मैं एक एक करके सभी को बताऊंगा। यहाँ पर R क्या है, वक्रता त्रिज्या, F क्या है, दर्पण सूत्र, दर्पण ध्रुव, F मुख्य फोकस, C वक्रता त्रिज्या और F फोकस दूरी होता है। तो हमें साबित करना है R = 2F। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अब चूंकि C हमारा क्या है, वक्रता त्रिज्या, और इसकी दूरी कितना है R, तो यहाँ पर PC बराबर क्या हो जाएगा, PC बराबर लिख सकते हैं हम R, और PF बराबर क्या हो जाएगा, PF हमारा हो जाएगा F फोकस दूरी। ठीक, तो दर्पण सूत्र से शुरू करेंगे। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए। दर्पण सूत्र से 1/F = 1/u प्लस में होता है 1/d, जहाँ F होता है फोकस दूरी, u होता है वस्तु की दूरी, और d क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, तो अवतल और उत्तल दोनों में अगर ये साबित करना रहे तो बस साइन का अंतर आ जाता है। ठीक, बाकी सारा चीज वही रहता है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखा जाए तो 1/F = क्या हो जाएगा, u का मान क्या हो जाएगा, u चूंकि वस्तु अनंत पर है, तो एक किरण जो वस्तु अनंत पर है उसे किरण आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरण जब दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, तो दर्पण सूत्र से देखिए u वस्तु की दूरी और v हो गया प्रतिबिंब की दूरी। उस हिसाब से वस्तु हमारा कहाँ है, वस्तु तो इनफाइनाइट अनंत पे कोई पता ही नहीं कितना दूर है, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट प्लस 1/v, v प्रतिबिंब की दूरी। अब चूंकि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, दोनों में क्या होता है, माइनस साइन लग जाता है। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, 1/-F = इनफाइनाइट से किसी भी चीज में डिवाइड करेंगे, खत्म, 1/-v। बढ़िया से लिखा जा। हाँ, अब माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट। यहाँ लिख सकते हैं F = क्या हो गया हमारा, v, या v = लिख सकते हैं F। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं, यदि वस्तु वक्रता त्रिज्या पे रखा जाए तो क्या होगा। देखिए, यदि वस्तु वक्रता त्रिज्या यानी कि C पे रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब भी वक्रता त्रिज्या पर ही बनता है, बस अंतर क्या होता है, वो वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक, और अवतल दर्पण में बाईं ओर वास्तविक और उल्टा बना हुआ प्रतिबिंब नीचे की ओर बनेगा। ठीक, उस हिसाब से दर्पण सूत्र में लगाया जाए तो क्या हो जाएगा, 1/F = 1/u प्लस का हो जाएगा 1/v। फोकस दूरी तो हमारा वही है। ठीक, u अब वस्तु की दूरी कहाँ आ गया, c कितना लिए थे हम लोग, c कितना लिए थे, r। ठीक, सॉरी, हाँ r लिखा, 1/u कहाँ है, वस्तु की दूरी हमारा आ गया c पे, वक्रता त्रिज्या पे। उस हिसाब से यहाँ पर वस्तु की दूरी क्या होना चाहिए, PC यानी कि 1/r प्लस प्रतिबिंब की दूरी v, तो प्रतिबिंब भी कहाँ हमारा, वास्तविक और उल्टा, यहाँ तो हमारा c पर ही हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, r ही हो जाएगा। बस अंतर क्या है, दोनों निगेटिव होगा, क्योंकि बाईं ओर अवतल होता है निगेटिव। इस हिसाब से देखा जाए तो 1/-F = क्या हो जाएगा, -r, यहाँ पर LCM हो जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1 ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/-F = 2y में -r। अगर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया तो r = क्या हो गया, 2f। और यही हमें साबित करना था। ठीक, हमें यहाँ पर यही साबित करना था। ओके, अब यहाँ पर u और v दोनों इक्वल था। ठीक, u और v दोनों इक्वल था, तो प्रूफ हो गया आराम से। ठीक ना, तो r = 2f लिख सकते हैं, या f = r/2। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक ना, ये हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछते रहते हैं। ठीक ना, दर्पण सूत्र साबित करें, r = f/2, ये सब हमेशा अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसी को मैं एक और तरीके से बताऊंगा कैसे साबित करते हैं, जिसमें दर्पण सूत्र का कहीं कोई उपयोग नहीं होगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक ना, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हो, यदि कुछ इसमें प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसे होना चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपका कमेंट देखूंगा, उसी के अनुसार से मैं सही करूँगा। ठीक, ओके।
ओके, तब तक के लिए थैंक यू।